नमस्कार। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन, आपसे बात करता रहता हूं समय समय पर विभिन्न मुद्दों को, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो। और आज बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा प्रदेश जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, जहां चुनाव संपन्न हुआ, रिजल्ट आए और रिजल्ट में स्पष्ट बहुमत पहली बार भाजपा को मिला। और उस स्पष्ट बहुमत के साथ नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ी और वो पुनः मुख्यमंत्री पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें बनाया। और 17 अक्टूबर को उन्होंने शपथ ली। जहां नायब सिंह सैनी ने शपथ ली, उनके साथ 13 मंत्रियों ने और शपथ ली। पूरा मंत्रिमंडल और भाजपा नेतृत्व इस पूरे परिवेश पर, इस मंत्रिमंडल गठन पर क्या संकेत देकर जाते हैं, मेरी वीडियो को आप देखें, पूरी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उनका मंत्रिमंडल, संपूर्ण मंत्रिमंडल का जो परिवेश है और मंत्रिमंडल में क्या उनका विशेष एक जो हमें नजर आया कि क्या संकेत भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हरियाणा और संपूर्ण देश में देना चाहता है। आप समझें, समझने और जानने के लिए मेरी वीडियो को आप देखते रहें। भाजपा ने नायब सिंह सैनी सहित 14 मंत्री जो बने, 13 मंत्री और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, जहां उसमें ओबीसी, स्वयं मुख्यमंत्री का चेहरा ओबीसी था, उसके अलावा भी ओबीसी का एक सुंदर प्रतिनिधित्व दिया। वहीं पंजाबी प्रारूप में उनके सबसे वरिष्ठ विधायक अंबाला से अनिल विज को, जो 7 बार के विधायक हैं, उन्हें मंत्री बनाया। दलित के प्रारूप में किशन बेदी और कृष्णपाल पवार को मंत्री बनाया। वहीं जाट हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, गुर्जर हो, राजपूत हो, सभी को साधने का प्रयास किया, सभी को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया। उसके साथ साथ 2 महिलाओं को भी एक इसमें मंत्रिमंडल में स्थान मिला, आरती राव और श्रुति चौधरी। जहां मंत्रिमंडल में एक संतुलन बनाया गया और जहां दक्षिणी हरियाणा से मांग उठ रही थी, चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह अपने तेवर दिखा रहे थे कि हरियाणा का मुख्यमंत्री दक्षिणी हरियाणा से होना चाहिए, लेकिन उन सब तेवरों को भाजपा के नेतृत्व ने ठंडा किया और दक्षिणी हरियाणा से पहली बार, जहां तक मुझे समझ पड़ता है, पहली बार इतना भारी प्रतिनिधित्व दिया। 6 मंत्री दक्षिणी हरियाणा से मिले, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा हमेशा भाजपा के साथ खड़ा रहा। और इस बार भी भाजपा को जो स्पष्ट बहुमत मिला, उस स्पष्ट बहुमत में दक्षिणी हरियाणा का विशेष योगदान रहा। उस विशेष योगदान को पूरा प्रतिनिधित्व मिला, महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने का एक सुंदर प्रयास किया। उसके साथ ही जो साधने का प्रयास हुआ, जिस प्रकार राव इंद्रजीत सिंह 10 वर्ष पूर्व ही कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए, तब से केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं, तीसरी बार सांसद बन गए भाजपा से। और उनकी पुत्री जो पहली बार अटेली से विधायक बनी, और उनको भी मंत्री बनाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि दूसरे दलों से आए, अगर उनमें जीतने की क्षमता है तो उनका भाजपा स्वागत करती है। न केवल राव इंद्रजीत सिंह तो चलो 10 वर्ष पूर्व हो गए, श्रीमती किरण चौधरी जो लोकसभा चुनाव के बाद मात्र 3 माह पूर्व भाजपा में सम्मिलित हुई, जिनकी एक लॉन्ग एसोसिएशन कांग्रेस से रही और भाजपा में सम्मिलित हुई, जहां उनको राज्यसभा दी गई। वहीं उनकी पुत्री सुश्री श्रुति चौधरी को न केवल टिकट दी और विधायक बनने पर पहली बार में ही उनको मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का से नवाजा गया। ये एक स्पष्ट संकेत है पूरे भारतवर्ष के लिए, और जहां चुनाव नवंबर में होना है महाराष्ट्र और झारखंड के लिए, कि और दलों से पलायन करने वाले लोग, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है भाजपा में। अगर आप में जीतने की क्षमता है, आप आए और आपका भाजपा स्वागत करती है। जो लोग भाजपा में आए और उनको एक घुटन कई बार महसूस होती है दूसरे दलों से पलायन करने में, तो उनके लिए भी एक स्पष्ट संकेत है कि आपके लिए भी भाजपा नेतृत्व सोच रहा है। और भाजपा नेतृत्व ने अपना, मैं समझता हूं ये राजनीतिक उनकी सोच है, राजनीतिक परिपक्वता है, और उनका जैसे कहते हैं कि एक बड़ा दिल दिखाने की चीज है कि और दलों से आने वाले का स्वागत है। तो उनका सबसे बड़ा निशाना, जहां पूरे हरियाणा की भौगोलिक स्थिति को साधा, पूरे हरियाणा के जातीय समीकरण को साधा, जहां मेल और फीमेल प्रतिनिधित्व को साधा, वहीं साधा है विपक्षी दलों की कमजोर कड़ियों को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।